Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि हम जानते हैं कि हर दिन की टॉपिक को हम मेंटेन कर चलते हैं और हम पिछले वीडियो में कंपैरेटिव डिग्री कुछ विशेष रूल को हमने बहुत अच्छे से समझा, जाना, उनको प्रयोग अच्छे से किया. तो आज हम कुछ विशेष रूल सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है. तो देखिए, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया था. कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में. ठीक है ना. तो जब हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ लिया, कंपैरेटिव डिग्री एज अ कंपैरिजन के रूप में पढ़ लिया, है ना. सुपरलेटिव डिग्री को हम जानते हैं कि ये जो है आपको हमेशा उच्च गुणवत्ता बताने को प्रदर्शित करता है. उच्च गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, है ना, उसकी उच्च क्वालिटी को बताने को ये जो है तभी प्रयोग किया जाता है. ठीक है ना. तो हमेशा तुलना कम से कम जो है 3 अथवा 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु में किया जाता है. ठीक है ना. देखिए, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रूल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, आज यही हमारा टॉपिक है, इस पर विशेष अध्ययन करेंगे. देखिए, वही हमने आपको बताया कि सुपरलेटिव मतलब जो आपको मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3, 3 से अधिक ही, जो 3 या 3 से अधिक ही आपको व्यक्ति या वस्तु के बीच में तुलना का भाव प्रकट करेगा. ठीक है ना. और सुपरलेटिव डिग्री की खास बात यह है कि हमेशा अपने साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है. क्या किया जाता है? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है. तो एक बात यहीं से आपका फर्स्ट रूल बन करके तैयार होता है, रूल नंबर फर्स्ट बन करके तैयार होता है कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है. क्या आता है? आर्टिकल द आता है. ठीक है. देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ, यू आर wisest student, you are wisest student of your class. तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या गलती हुई? गलती यही हुई, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है. तो सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग किया गया तो इसका पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा. यू आर द वाइजेस्ट, क्या आ जाएगा? वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर आपको बात समझ जाना चाहिए. तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा. ठीक. जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी इज द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल ऑफ हर क्लास, या शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल ऑफ हर क्लास, या फिर ऑफ हर फैमिली, कुछ भी लिख लीजिए. ये तो क्या गलती हुई? गलती क्या हुई? कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने आर्टिकल ऑलरेडी द का प्रयोग कर रखा है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है. लेकिन जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका यदि इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले, हमने क्या कहा, यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले कोई आपका पॉजिटिव केस आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव केस, या फिर इसी को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव. क्या कहते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव. ठीक है ना. एडजेक्टिव आ जाए तो इनके बाद आने वाला जो आपका पॉजिटिव केस होगा वो बिना आर्टिकल के होगा. क्या होगा? बिना आर्टिकल के होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने कह दिया, यदि ये पॉजिटिव केस आ जाए, किसके? पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले, क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि कोई पॉजिटिव केस आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि आपका कोई पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, तो कभी भी इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. किसका प्रयोग नहीं करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने क्या कहा, फिर समझ लीजिए. पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके पहले आ जाए? सुपरलेटिव डिग्री के पहले आ जाए, तो हम आर्टिकल का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले नहीं करते हैं. जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं,
ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखा जाता है। ये तो आर्टिकल के अंतर्गत आ जाता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आपके एडजेक्टिव यानी कि जो आपके एडजेक्टिव का पार्ट होता है वो ये होता है। ठीक है, देखिए यू आर, ये ले लेता हूँ, देखिए यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड इन माई इन स्कूल, इन स्कूल। ठीक है, ये स्कूल में जो है मेरा सबसे अच्छा मित्र है, माई द बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और ये जो क्या है ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजिटिव केस में प्रयोग किया गया एक एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसके बाद देखिए आपका सुपरलेटिव डिग्री आया है, तो ये पहले जो आर्टिकल का प्रयोग है ये प्रयोग नहीं किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि आपको कोई पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो हम उसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये पहला नियम है जो आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दूसरा चलते हैं हम, आइए दूसरे पॉइंट की चलते हैं। देखिए अभी अभी कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट यदि कल का वीडियो ना देखे हों कि अदर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, वो वहाँ जा कर के देखें और उसको समझें अच्छे से कि उसका प्रयोग किस तरीके से किया गया अदर का। अब यहाँ मैं बताऊँगा तो थोड़ा सा उनको हो सकता है कि समझ में ना आए, तो इससे अच्छा वो जाकर देख लें तब इस वीडियो को देखें। देखिए हम जब आपको कंपैरेटिव डिग्री में अदर शब्द का प्रयोग करने के लिए बताया तो वहाँ पर हमने बताया था कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, निश्चित रूप से या जब व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम उस व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह या जाति से करते थे तो उसके लिए हम अदर शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, किसका, अदर शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री में हम अदर शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका नेक्स्ट रूल की तरफ ले जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में हम कभी भी अदर का प्रयोग नहीं करते। जैसे यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन, you are the best student in all other boys of your class, ध्यान दीजिएगा, you are the best student, समझिए इसको, बताइए जरा, you are द बेस्ट स्टूडेंट इन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या प्रयोग किया गया, द बेस्ट, यानी कि वो सबसे अच्छा है। जब सबसे अच्छा है तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है भाई। जब सबसे, भाई सुपरलेटिव डिग्री की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि नहीं भाई, डिग्री एडजेक्टिव की सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन, सुपरलेटिव डिग्री। जब सबसे अच्छा ही है तो उसमें कंपैरिजन की क्या बात है भाई, बोलिए, ऑल अदर बॉयज़। तो जब सबसे अच्छा ही है तो ऑल अदर बॉयज़, यहाँ पर अदर कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी बच्चों में सबसे अच्छा है, वही ठीक है, अदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास, ये पूरी तरीके से आपका सही है। ठीक है, चलें, बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ये तो आपका ये रूल हो गया, अदर शब्द का प्रयोग कभी भी, यह ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए इस तरीके से कि अदर शब्द का प्रयोग कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। बस अदर शब्द का प्रयोग कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं करते हैं, ये आप जानते रहिए। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट रूल आपका चलते हैं। नेक्स्ट रूल जो हम बताते हैं आपको, नेक्स्ट रूल ये है कि हम कभी कभी एक ही देखिए एक ही
वाक्य में एक ही सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर देते हैं। डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, जैसे यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ हिज विलेज यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ हिज विलेज। भाई जब वो ऑलरेडी सबसे अच्छी क्वालिटी ले करके बैठा है तो हमको उसको और अच्छा क्वालिटी और क्या दे सकते हैं, बताइए भाई। जब वो सबसे अच्छी यानी कि सबसे उच्चतम क्वालिटी की एडजेक्टिव ले करके यानी कि डिग्री ले करके बैठा है तो हम उसको छोटी सी और लगा करके कैसे हम बना सकते हैं भाई, कैसे उसकी और विशेषता बता सकते? तो कतई नहीं होगा। तो ये आपका सुपर फ्लॉस हो सकता है और होगा भी कि हम कभी भी एक साथ डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक साथ कभी भी डबल सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये क्या हो जाएगा, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ हिज विलेज, ठीक है ना। ये सही है, ये गलत है। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं भाई। देखिए एक एक रूल, एक एक क्वेश्चन, आपको एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे करके हम बहुत विधिवत से आपको समझाता चल रहा है। ये मत सोचिए कि सर ने थोड़ा सा, देखिए एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस होगा, लेकिन पहले सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको हर प्रकार के रूल्स नियम पर हर तरह के गुजरना है, हमको सीखना है कि कौन क्या नियम क्या कहता है, तब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आता है, ठीक है ना। नहीं पता चला हम प्रैक्टिस कराने लगे तो कहाँ पर आपको ये अदर शब्द आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, कहाँ पर हमको डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ये सारी बातें आपको नियम से ही पता होने वाली हैं। तो इस वजह से पहले आप रूल्स को समझिए, तब हम उसके बाद हम आपको वार कराना सिखाएंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चन पे वार करना है, ठीक है ना। चल देखते हैं, आइए भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। समझिए ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंतिम पॉइंट है। इसमें थोड़ा सा एक बात और होती है। एक बात क्या होती है, जब हम थोड़ा सा सेंटेंस, देखिए उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस पर विशेष बात नहीं होती। देखिए वन ऑफ द, ये डॉट डॉट होता है, उसके वन ऑफ द, उसके बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है, डिग्री आता है, ठीक है। उसके बाद जब आता है आपको कोई सेंटेंस तो वो शुरू होता है इफ नॉट से, इफ नॉट प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये आपका एक सेंटेंस इस तरीके से बनता है, जैसे यू आर वन ऑफ द, यू आर वन ऑफ द मोस्ट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट, ऐसे लिख लीजिए, बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ योर क्लास, ऑफ योर क्लास। अब इसके बाद आप क्या लिखना है, इफ नॉट बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट स्टूडेंट, ये आपको जानना है बस, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है ना। तो ये आप जानते रहिए, कभी कभी इस तरीके से एग्जाम में आपको पूछा जाता है, वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद इफ़ नॉट के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री, ये आपको कभी कभी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो इससे विशेष बातें नहीं है, लेकिन जो अब बताने चल रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है।
देखिए कैसे, आइए समझते हैं। हमने कहा कि यदि हमको सुपरलेटिव डिग्री को क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एम्फसाइज करना है उसकी। देखिए हमने कहा अभी कभी पहले हम सुपरलेटिव डिग्री पहले हम डबल क्या नहीं यूज़ करते, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते, ना मोस्ट का प्रयोग कर सकते उसके पहले, यानी कि डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो सुपरफ्लूअस की कैटेगरी में आता है। किसकी? सुपरफ्लूअस की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। आइए अब लेकिन वही समझते हैं कि हम सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव को भी हम कैसे और ही क्वालिफाई करा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, तो हम ये ध्यान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री, लेटिव जो डिग्री का एडजेक्टिव है इसको क्वालिफाई कराने के लिए, यदि इसको क्वालिफाई कराने के लिए तो हमको कुछ वर्ड हैं जो लगाने पड़ते हैं। क्या है? मच द, क्या है? मच द, या फिर आउट एंड आउट द, आउट एंड आउट द, या फिर बाई फॉर द, ठीक है, या फिर द बेरी, द बेरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो एग्जामिनर इसमें से आपको उठाता है टॉपिक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाता है, ध्यान दीजिए वो कहाँ से उठाता है, वो यहाँ से उठाता है, मच द और द बेरी। ध्यान दीजिएगा मच द और द बेरी। तो एक बात यहाँ से निकल कर आती है, मच द के बाद क्या यूज किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, लेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन द बेरी के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये आर्टिकल से समस्या उत्पन्न होती है। किससे? इस आर्टिकल का, मच के बाद आपको द आना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चा कंफ्यूज कब होता है, वो सोचेगा कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, गौर करिएगा हमारी बातों पर, कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हमने क्या बता रखा है कि आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो वो बेरी के पहले क्या लगा देगा? आर्टिकल द लगा देगा। जबकि बेरी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग, बेरी के बाद आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, जबकि बेरी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। लेकिन मच के बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं हमारी बात? यही कंफ्यूज होता है बच्चा कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है तो इसके पहले हमको क्या प्रयोग करना है? आर्टिकल द का प्रयोग करना है, बेरी के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। जबकि ऐसा नहीं है, मच के बाद हम द का प्रयोग करते हैं, बेरी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में? तो चलते हैं, आइए समझते हैं। देखिए एग्जामिनर एग्जाम्पल से देखिए, समझिए। जो हमने ये 3-4 बातें यहाँ हमने बताई, उनमें से ये 2 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप समझिए। एग्जाम्पल देखिए, यू आर मच द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर मच द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। ये ध्यान रखिएगा, दोनों सेंटेंस आपका सही है। यू आर मच द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है ना। ये बात समझ में कि नहीं? देखिए, ही इज द वेरी मोस्ट, क्या हो जाएगा? मोस्ट इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। अब उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ही इज
मच द मोस्ट इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए मच के बाद हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया और उसके बाद हमने आपको सुपरलेटिव डिग्री लगाई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए वेरी से पहले हमने क्या प्रयोग किया, आर्टिकल द का प्रयोग, और वेरी के बाद हमने क्या यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का जो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये आप जानते रहिए कि ये हमेशा मच के बाद द का प्रयोग किया जाता है, तब उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है। लेकिन वेरी से पहले द का प्रयोग किया जाता है, तब उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, सबसे अच्छा क्वेश्चन बनने वाला था। तो आपको रूल आपको सारे पता हो गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री का रूल कैसे तैयार होता है, सुपरलेटिव डिग्री का कैसे रूल तैयार होता है, और कंपैरेटिव डिग्री का रूल कैसे बन करके तैयार होता है। तो हमने तीनों रूल्स अच्छे से बता दिए। तो जो भी बच्चे भी हमारे अलग अलग वीडियो को ना देखे हों वो जा कर के देख लें। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि 2-3 वीडियो पहले वहाँ हमने ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का प्रयोग बताया कि किस तरीके से ग्रेडेबल एडजेक्टिव बनते हैं और किस तरीके से नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जा कर के वहाँ देखिए। हम अब आपको नए चैप्टर की ओर ले चलते हैं जो कि हमारा चैप्टर है। देखिए ये बेसिक रूल है जो आपने सीख लिया। हम वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ, वर्ब की तरफ। एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ने के बाद हम लोग वर्ब की तरफ चलते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वर्ब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं। वर्ब क्या होता है, क्रिया, और क्रिया क्या होता है, एक्शन। क्या होता है, एक्शन। जो भी हम कार्य करेंगे वही हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।